जब भी किसी नेता ने बढ़िया काम किया है, देश ने उसे अवसर दिया है। पृथ्वीराज चौहान को भी 17 बार इसी देश के लोगों ने लड़ करके मोहम्मद गोरी से बचाया था। रविवार क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान वाली गलती प्रधानमंत्री मोदी ना करे, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है, तत्परता से करना है, निर्णायक होकर करना है। राहुल गांधी जी ने कह दिया 8,500 दे देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। अब लेडीज जाके मांग रही हैं फटाफट, गारंटी कार्ड दिखा के फटाफट फटाफट फटाफट। अब पता नहीं कहाँ छुप गए हैं, सटासट सटासट सटासट। शेर किसी को कुछ नहीं देता, पसंद सबको शेर है। अगर शेर की तरह प्रधानमंत्री मोदी कार्य करेंगे, आगे का एक्शन लेंगे, चाहे सत्ता रहे या जाए, भारत के भविष्य के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चाहे कोई नीतीश जाए, चाहे जेडीयू जाए, चाहे कोई भी सांसद विधायक छोड़ के जाना चाहे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, तो जाए। तो 73-72 के हैं, ये तो हमारा बबुआ है, हमारा लाला है। देश को कहां से कहां ले गए, आप उनको बुजुर्ग कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी इलेक्शन में पृथ्वीराज चौहान की अंतिम लड़ाई वाला दृश्य क्रिएट कर गए थे। पृथ्वीराज चौहान वाली गलती क्या, जिससे तुम लड़के हारते हारते बचे, चाहे वो ममता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो बिहार के नेता हो, चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे तमिलनाडु के नेता हो, चाहे आंध्र के नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हो, सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए, सने हुए, जिनकी सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, उनसे इलेक्शन लड़ते लड़ते हारने की नौबत आई। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को ये क्लियर करना है कि आपको पार्लियामेंट में उन्हीं भ्रष्ट नेताओं के साथ बैठना है या क्लीन भी होगी। ये बहुत बड़ा कार्य है। जिस देश में न्याय स्थापित हुआ, दुनिया का ताकतवर राष्ट्र वही बना। तो जो है आपके पास वो आज ही है, कल आपके पास नहीं है करने के लिए। तो जो आप आज करेंगे वही कल की नींव रखेगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को कहूँगा, ये मीठी बातें, ये चुपड़ी बातें काम नहीं चलने वाला है। आपको यह स्पष्ट करना होगा, पार्लियामेंट में ईमानदार रहेंगे कि 5-5 हजार करोड़ के चोर रहेंगे, सर से पांव तक डूबे हुए, भ्रष्टाचार की गोद में बैठे हुए भ्रष्टाचारी सांसद रहेंगे। पहले प्रधानमंत्री मोदी इसको तय कर ले। जिनसे आप 10 साल से लड़ रहे हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा कब दर्ज कराया था 5,000 करोड़ के घोटालेबाजी का? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। 2 कार्यकाल आपने मीठी चिड़िया की तरह निकाल दिए, एक्शन नहीं। आज हम उसी राहुल गांधी से अपना देश बचाने के लिए 2-2 हाथ कर रहे हैं। यही हालत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, जिस मोहम्मद गोरी का सर पहले ही जंग में धड़ से अलग कर दिया जाना चाहिए था। उसको 17 बार जंग में खड़ा करके 18वीं बार अपनी ही सर गर्दन कटाते हो। साथ ही माँ बहन बेटियों की, अपनी खुद की पत्नी की इज्जत, बेटियों की इज्जत भी लूटी गई। पृथ्वीराज चौहान की वो हालत नहीं होनी चाहिए इस देश की। प्रधानमंत्री मोदी जी, जो करना है आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। करने का मादा है तो करो। पहला इतिहास तो रच दिया उन्होंने, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के। अब ऐसा कौन सा इतिहास है वो रच पाएंगे 5 साल में? जब भी किसी नेता ने बढ़िया काम किया है, देश ने उसे अवसर दिया है। पृथ्वीराज चौहान को भी 17 बार इसी देश के लोगों ने लड़ करके मोहम्मद गोरी से बचाया था। रविवार क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान वाली गलती प्रधानमंत्री मोदी ना करे, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है, तत्परता से करना है, निर्णायक होकर करना है। आपकी पार्लियामेंट में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सत्ता प्रतिपक्ष बन के बैठेंगे क्या? इसी के लिए भारत ने आपको चुना था कि आप अपने साथ भ्रष्टाचारियों को लेकर के सत्ता प्रतिपक्ष बनाएंगे। देश के अगर एक के ये बेईमान हटे होते, इनको सजा मिली होती, समय से कार्य हुआ होता, तो देश में नया सांसद चुना गया होता, देश में एक कर्मठ सांसद चुना गया होता, देश की वैसे ही नई दिशा दशा बदलने वाला सांसद विधायक चुना गया होता। लेकिन आपके कार्यों ने, आपकी नीतियों ने उनको जिंदा रखा, और नतीजा ये हुआ कि वो आज आपसे 2-2 हाथ कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ 2-2 हाथ कर रहे हैं। और हिंदू समाज और ये देश तो आतंकित था कि उनकी सत्ता आएगी तो माँ बहन बेटियों की इज्जत बचे भी कि नहीं बचेगी, इसकी भी गारंटी नहीं। एकदम पृथ्वीराज चौहान वाला। पृथ्वीराज चौहान का क्या हालत हुआ? पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ी गई, सर काटे गए, उसके बाद उनकी भी पत्नी की इज्जत लूटी गई, बेटी की इज्जत लूटी गई, उसके बाद उस राज्य की, इसी हिंदुस्तान की इज्जत सराबोर होती रही कई 100 सालों तक। वो गलती प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों से लड़ने का मादा नहीं है, जस्टिस देने का मादा नहीं है। निर्णायक होकर के कार्य करें। शेर किसी को कुछ नहीं देता, पसंद सबको शेर है। अगर शेर की तरह प्रधानमंत्री मोदी कार्य करेंगे, आगे का एक्शन लेंगे, चाहे सत्ता रहे या जाए, भारत के भविष्य के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चाहे कोई नीतीश जाए, चाहे जेडीयू जाए, चाहे कोई भी सांसद विधायक छोड़ के जाना चाहे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, तो जाए।
पर राष्ट्र के भविष्य के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि बैसाखी के सहारे जो सरकार बनाई गई, तीसरी बार इतिहास जो बनाया गया, लगता है कि 5 साल पूरा कर पाएंगे मोदी? 5 साल पूरा करे ना करे सरकार, राष्ट्र की नीति पर, राष्ट्र के विकास पर, राष्ट्र के सम्मान के लिए कतई समझौता करने की जरूरत नहीं। ये देश जो तीसरी बार जिता सकता है वो चौथी बार भी जिता सकता है, 5वीं बार भी जिता सकता है, लेकिन जरूरत है निर्णायक होकर के कार्य करने की। अगर दूसरे ही कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम भ्रष्टाचारियों का अंत कर दिया होता तो आज ये नौबत ही ना आती। ये नौबत ही प्रधानमंत्री मोदी की कायर कार्यशैली से पैदा हुई। भ्रष्टाचारियों के प्रति कैसा दया, कैसी सहानुभूति, और उनके साथ आपका प्रतिपक्ष बनेगा जो 100 करोड़ 5000 करोड़ के घोटालेबाज है, वो प्रतिपक्ष नेता बनेंगे। ऐसी नीति, ऐसा शासन, ऐसी कर्तव्य निष्ठा किसमें देखने को मिलेगी? और क्यों देखने को हमारे देश में ही बार बार मिलती है? इसीलिए लोग कहते हैं लोकतंत्र में सरकारें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। यदि राष्ट्र के प्रति समर्पित हो तो राष्ट्र के लिए काम करो। जिस राष्ट्र में न्याय स्थापित नहीं किया गया वो राष्ट्र बर्बाद हुए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, और कहीं कोई बांग्लादेश बन गया, कहीं कोई अफगानिस्तान बन गया, कहीं कोई पाकिस्तान बन गया, कहीं कोई यमन और मिस्र बन गया। आपको न्याय करना होगा, करने की क्षमता दिखानी होगी, पैदा करनी होगी, नहीं तो मैं तो यही कहूँगा, एक बूढ़ा प्रधानमंत्री और क्या कर सकता है। कल तक मैं तारीफ करता था, लेकिन अब मैं तारीफ नहीं करूँगा। आज के दिन से और आखिरी दिन तक कोई तारीफ नहीं करूंगा मैं प्रधानमंत्री मोदी की। हर उनके कमजोरी की मैं निंदा ही करूंगा, क्योंकि मुझे एक मजबूत राष्ट्र चाहिए, मजबूत देश चाहिए, मजबूत व्यवस्थाएं चाहिए, मजबूत न्याय प्रणाली चाहिए, देश का भविष्य सुरक्षित चाहिए। तो मैं अब सरकार बनाने तक तो मैं युद्ध कर रहा था, लेकिन सरकार बनने के बाद मैं स्वयं प्रधानमंत्री से ही युद्ध करूंगा, अच्छे राष्ट्र के लिए, अच्छी नीति के लिए, अच्छी पॉलिसी के लिए, अच्छे भारत के भविष्य के लिए। आपको लगता है कि बुजुर्ग प्रधानमंत्री कुछ कर पाएंगे तीसरे कार्यकाल में? कौन है बुजुर्ग? बुजुर्ग कौन है? अब किस मोदी जी को बुजुर्ग कह रहे हैं? वो बुजुर्ग नहीं है, वो हम लोग सारे युवा है। युवा का उनके अंदर जोश है। उनका 10 साल का कार्यकाल नहीं देखा आपने? वो बुजुर्ग लग रहे हैं। इसलिए कम हो गई सीटें। कम सीटें कम हो गई, वो थोड़ी सी गलती से हो गई। थोड़ा सा उन्होंने प्रचार कर दिया, संविधान खतरे में, बदल देंगे संविधान बदल देंगे। और मोदी, उन्होंने, राहुल गांधी जी ने कह दिया 8,500 दे देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। अब लेडीज जाके मांग रही हैं फटाफट, गारंटी कार्ड दिखा के फटाफट फटाफट फटाफट। अब पता नहीं कहाँ छुप गए हैं, सटासट सटासट सटासट। सरकार, मैंने शुरू से यही कहा है कि बीजेपी बनेगी, मोदी जी रहेंगे। आप बुजुर्ग मत करिए। अभी 10 साल तक मोदी जी रहेंगे, 10 साल तक मोदी जी पीएम रहेंगे। उसका कारण है, आप कहें कैसे? अरे जे बाइडन 81 ईयर के हैं, वो बुजुर्ग नहीं है। जो बाइडन वो बुजुर्ग नहीं है, ये तो 73-72 के हैं। ये तो हमारा बबुआ है, हमारा लाला है। देश को कहां से कहां ले गए। आप उनको बुजुर्ग कहते हैं। जितने युवा हैं, जितने हम लोग भारतवासी हैं, सारे मोदी जी का नाम ले लेके मोदी कर रहे हैं। मोदी जी भारत का भविष्य है, मोदी जी भारत का सुरक्षा कवच है। आज कहीं बम पटाखा नहीं चलता। 14 से पहले किस तरह हम लोग असुरक्षित थे। जम्मू कश्मीर में हो गया है, कोई बात नहीं, उसका बदला लिया जाएगा। ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहती है। इतना विशाल देश है, वो पाकिस्तान हमेशा मौके के फायदा उठाता है। इधर शपथ ग्रहण हो रही थी, उधर उसने पटाखा चला दिया। कोई बात नहीं, उससे बदला लिया जाएगा। 48 घंटे के अंदर मोदी जी बदला ले लेते हैं। आप इंतजार कीजिए। मोदी जी, मैंने तो 1 साल से हर चैनल पे बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड में कोई मोदी जैसा लीडर नहीं है। आप तो, ये तो लोकसभा का चुनाव था। अगर वर्ल्ड में 195 देश हैं, 7.5-8 अरब आबादी है वर्ल्ड की, अगर उसमें भी चुनाव हो जाए तो मोदी जी एक नंबर के प्राइम मिनिस्टर घोषित होंगे। और मैंने बोला था जुलाई में, 15 जुलाई और 16 जुलाई को, कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर है। और अमेरिका की ग्लोबल सर्वे कंपनी ने सर्वे किया, मोदी जी को 76 अंक दे के 1 नंबर का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर दिया गया 48 अंक दे के। और ग्लोबल वालों ने निकाला, अमेरिका वालों ने, अगस्त में 5-6 अगस्त को। मोदी, मैं छोटा मुंह बड़ी बात बोलता हूँ, मैं पूरा साल बोलता रहा हूँ हर चैनल पे। मैं छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। आज तक मोदी जैसा ना कोई हुआ है, ना कोई होगा।
ऐसा है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। वो अभी कह रहे हैं कि हमने भारत को जो कोई कहीं तक नहीं ले गया, वहाँ हम भारत को हम लेके जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे मोदी? मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, विकास के लिए विकास करेंगे, कहाँ पहुँचाएंगे भारत को? भारत को हिमालय की चोटी से भी ऊपर ले जाएंगे। ऐसा विकास होगा दुनिया देखेगी। आप देख, अरे 10 साल में क्या नहीं हुआ, इतना कुछ हो गया। 50 साल में 55 में कांग्रेस ने क्या कर दिया था, 55 में क्या किया। हाँ, देश की तुलना आज कोई भी व्यक्ति अपनी तुलना गधे से नहीं करता। जिसको तुलना करनी होती है घोड़े से करता है, शेर से करता है, और भी बढ़िया चीज होती है उससे करता है। कांग्रेसियों से आज के भारत की कोई तुलना नहीं है, ना हम उससे कोई तुलना करना चाहते हैं। ये भारत जहां आज है उससे सैकड़ों कदम आगे बढ़ के दुनिया के शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा। और ये केवल मोदी जी को सपना नहीं देखना है, ये 125 करोड़ भारतीयों का सपना है, और अपने सपने में पंख लगा करके उड़ने का भी सपना हर भारतीय को देखना है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी से कड़ी निंदा भी जहां करनी हो पीछे मत हटो, और जहां साथ देना हो सीना ऐसे लगाओ कि फिर तोप से भी वो सीना डरे ना। ये दोनों ही कार्य देशवासियों को आज करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि भ्रष्टाचार का नेता प्रतिपक्ष बन के बैठे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है, कहाँ ले जाएंगे भारत को मोदी? देखिए भैया, अगर उम्मीद नहीं होती मोदी क्या जी, नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। जी बोलिए। अगर उम्मीद ना होती तो देश की जनता उन्हें लगातार 4 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बनाती। जहाँ तक मेरे भैया कह रहे हैं, हमें मोदी जी से जैसे नेता का समर्थन ही करना चाहिए। अगर इन्हें ज़रूरत थी विपक्ष करने की तो लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि जो 50 या 60% मतदान होता था वो 100% मतदान क्यों नहीं करता। 5 साल में हमारा एक आता है सरकार चुनने का और हम घरों पे बैठे रहते हैं। उसका काम तो विपक्ष करेगा। सुनो मेरी बात, आपकी जनता को जागरूक करने का काम था कि वहाँ पे क्या की जा। और दूसरा मैं कहता हूँ, अगर इनको लगता है कि मोदी जी से कोई बढ़िया हो सकता है, इनसे मोदी जी से बढ़िया कोई विजन वर्तमान में नेता है या विजन दे सकता है, किसके साथ खड़े होना चाहते हैं ये देश के उनके लोग। मैं कहता हूँ मोदी जी जो राइट या रॉन्ग करेंगे, उनके दीर्घकालिक निर्णय होते हैं। वो भारत को विश्व गुरु से जो लक्ष्य लेकर चले हैं कि भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, हो सकता है कि 1-2 कदम हमें पीछे घटाना पड़े। महबूबा मुफ्ती से हमने समर्थन किया, कुछ लोग उस समय आए, अरे महबूबा मुफ्ती से क्यों जोड़ लिया, वहाँ सरकार में घुसे, उसके लोपोल लिए और धारा 370 हटाई। ऐसे हो सकता है मोदी जी को कोई निर्णय लेने पड़े पीछे, हम कहें उनका विरोध करो, मोदी जी का विरोध करो, वो निर्णय कुछ ले रहे होंगे, बड़े निर्णय ले रहे होंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी को निश्चित तौर पर जिस विश्वास के साथ जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, हम उनके साथ पूरी अडिगता से खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़ेंगे। मैं नोएडा से आता हूँ, 5.5 लाख वोटों से हमने डॉक्टर महेश शर्मा जी को जिताया है। लोगों को वोट निकलवानी चाहिए, जब हमारा मतदान का समय आता है लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन लोग वो ज़्यादा लोग करते हैं जो वोट डालने भी नहीं जाते, वो घर पर बैठे रहते हैं, एसी कमरों में बैठे रहते हैं और फिर करते हैं कि सरकार ये कर रही क्यों नहीं। तुमने 5 साल में क्या किया? तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी कि 5 साल में केवल 5 मिनट लाइन में खड़े नहीं हो सकते, गर्मी बहुत है। वो लोग 60-60, 80-80% जो मुझे बताइए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, एक समुदाय ने मोदी जी के खिलाफ मैं कह रहा हूँ 99% वोट दिया है। मोदी जी ने वहाँ 100% विकास भी किया, 700 मकान भी दिए, वोट निकल कर आ रही है। एक विकास पे काम होता है, वहाँ जाति को भी समीकरण बैठाना पड़ता है, काम का भी बना। राजनीति केवल एक सीधी सिद्धांतों की राजनीति नहीं है, हर तरीके से काम करना पड़ेगा। उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे कास्ट का फैक्टर सब हम जातियों पे बढ़ जाते। लेकिन मोदी जी ये देखिएगा कि मोदी जी की जाति बनारस में मुश्किल से 500 होगी, मोदी जी की पूरे देश में 500 होगी, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी बनना तो कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के अंदर है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी उस देश को कहाँ ले आना चाहते हैं, जो वो कह रहे हैं कि जो कोई नहीं ले गया वहाँ हम भारत को लेके जाएंगे? देखिए, मेरा नाम सचिन तिवारी है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मोदी जी को आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मोदी जी ये नहीं है कि सिर्फ अपना डेवलपमेंट चाहते हैं। मोदी जी ने जब गुजरात का विकास किया था तो ये सोच के नहीं किया था कि सिर्फ अमीरों के लिए ही सरकार बनानी है, कुछ करना है। उन्होंने एक नॉर्मल फैमिली के लिए भी। और उनकी थिंकिंग जो मेरे को लगती है एज ए इंडियन, जो मेरे को लगती है कि इंडियन कहीं भी जाए, वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर इंडियन कहीं बाहर जा रहा है तो उसे पहले ये पूछा जाता है कि अच्छा इंडियन, अच्छा मोदी है आपका। हर कंट्री के राष्ट्रपति का आपको नाम नहीं पता होगा, मगर इंडिया के मोदी का नाम हर बंदे की जुबान पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड में।